सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय लिया है वो लिया है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में एक महान लेखक अंग्रेजी साहित्य का पीबी शैली, उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रश्न उसमें मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए देखते हैं पीबी शैली के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर आज का जो हमारा विषय है उसमें है पीबी शैली। पीबी शैली का पूरा नाम पहले तो ये सीखना है। पीबी शैली का पूरा नाम क्या है? पर्सी बैसी शैली, ये रहा इसका पूरा नाम, पर्सी बैसी शैली। ही वॉज बोर्न एट फील्ड प्लेस नियर हॉर्सम इन सिसेक्स on 4 अगस्त 1792। पीबी शैली का जो जन्म है वो 1792 में हुआ, सुसेक्स में हुआ और फील्ड प्लेस नियर हॉर्सम, ये इसका बर्थ प्लेस। He was a man of a revolutionary ideas। वो ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे और इन्हीं क्रांतिकारी विचारों की वजह से उसको एक बार यूनिवर्सिटी से भी डिसमिस कर दिया गया। आइए देखते हैं कौन सी ऐसी स्थिति रही। When he was a school boy, when he was a school boy of 10, जब वह 10 साल का लड़का था स्कूल जाने वाला, he revolted against physical punishment of school children। जब वह 10 ही साल का था मात्र, तब उसने विद्रोह कर दिया और इस बात का विद्रोह किया कि भाई स्कूल में बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। प्राचीन परंपरा रही है कि बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट दिया जाता था। वर्तमान में तो ऐसी स्थिति अब कहीं नहीं रही, लेकिन शुरू में तो थी। तो वो इसका विरोधी था। अब बच्चा भी कितना, 10 साल का बच्चा है और वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है क्या? अगेंस्ट फिजिकल पनिशमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये उसने अपने विचार दिए जब वो 10 साल का था। नेक्स्ट, व्हेन ही वॉज अ यूनिवर्सिटी, when he was a university scholar, he brought out a pamphlet और उस पम्पलेट का जो नाम था वो था द नेसेसिटी
of atheism. यूनिवर्सिटी, यानी जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और विद्वान तो है स्कॉलर, तो ही ब्रॉट आउट अ पैम्पलेट, क्या नाम से? द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। और हुआ क्या? बिकॉज ऑफ इट ही वॉज dismissed from Oxford in 1811। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो स्टडी कर रहा था, और सिर्फ इस पैम्फलेट की वजह से ही उसको वहाँ से डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्यों? क्योंकि वो अपने जो विचार दे रहा है वो वहाँ के लोगों को तत्कालीन समाज में जो व्याप्त विश्वास है, उस विश्वास के खिलाफ उसने कुछ बोला, तो लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया, यानी उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। अब ये जो वर्ड है एथीज्म, इसका मतलब ईश्वर को ना मानने वाला। तुम हजारों की संख्या में लोगों के बीच जो ईश्वर को मानने वाले हैं, और उनके बीच में एक अकेला आदमी अगर चिल्ला के कहे कि ईश्वर नहीं है, तो वो हजारों की भीड़ उस पर टूट पड़ेगी और उसकी बात नहीं मानेगी। ऐसे ही, चूंकि अपना विचार है उसका, जो भी विचार रहा हो, लेकिन समाज तो नहीं मान रहा, और इसी वजह से उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। क्योंकि 100 अंधों के बीच में अगर एक आंख वाला भी पहुंच जाता है ना, तो वो जो 100 अंधे हैं ना, उसको स्वीकार नहीं करते। मेरा तो सिर्फ यही कहना है यहाँ पर कि उसने जो मान्यता थी उसके खिलाफ जब कुछ बोला, तो लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया। वजह ये रही थी। अब इसके आगे, क्योंकि समय से आगे बढ़ के जब बात करोगे तो समाज स्वीकार नहीं करेगा। वो स्थिति पीबी शैली के साथ थी। आगे, when he was 19, जब वह 19 साल का था, he eloped with a beautiful school girl of 16 named Harriet Westbrook। शैली जब 19 साल का है, तब 16 इयर्स के उम्र की लड़की हैरियट के साथ उसका प्रेम संबंध होता है, और फिर वो शादी भी करते हैं। किससे? हैरियट वेस्टब्रुक से। द मैरिज gave 2 children। शादी के बाद 2 बच्चे होते हैं, 1 daughter and 1 son। But Shelley mind was diverted
to another sweet 16 named मैरी गॉडविन। एक शादीशुदा व्यक्ति जिसके खुद के 2 बच्चे हैं, अब उसका दिमाग दूसरी लड़की की तरफ चला गया। वो लड़की कौन है? मैरी गॉडविन। तो जो पहले वाली होगी वो तो डिप्रेशन में चली जाएगी, क्योंकि आदमी भी बड़ा रसिक मणि टाइप का है, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ रहा है। तो लाइफ में ऐसे व्यक्ति की लाइफ कैसी हो जाती है? डावाडोल। एक साथ 2 नाव में पैर रख के यात्रा करने का मूड बना लिया है उसने, तो डूबना तो है ही। हुआ क्या? नुकसान होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, इंसान का नियम नहीं है। और हम सब लोग प्रकृति पर आश्रित है और प्रकृति के नियम से चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है जब वो 19 का था तो हैरियट से, और फिर कुछ ही समय बाद जब उसके 2 बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की, तो मैरी गॉडविन से अब उसका झुकाव हो गया। परिणाम क्या होता है? इट शोक्ड हैरियट सो मच। हैरियट तो बहुत ज़्यादा दुख में, शोक में डूब गई, दैट शी कमिटेड सुसाइड ऑन द डे। एक दिन उसने क्या किया? सुसाइड ही कर लिया। किसने किया सुसाइड? हैरियट ने, यानी उसकी पहली पत्नी ने। यहां तक जिंदगी परसी बैसी शैली की आ रही है, और क्या क्या हो रहा है, ये जो बायोग्राफी है उसको हम देख रहे हैं, एक नज़र डाल रहे हैं, और जो जो काम की चीज़ें होंगी उसको आप रख लीजिए, और जो बिना काम की चीज़ें उसको हटा दीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे और थोता दे उड़ाए। परीक्षा के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट मटेरियल लग रहा है उसे आप ग्रेस्प करिए, बाकी सबको लीव इट, छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या होता है भाई, जब हैरियट सुसाइड कर लेती है तो सैली का दिमाग भी घूम जाता है। सैली मैरिड मैरी गॉडविन। वो इससे शादी करता है ऑन दिसंबर 30, 1816 को दोबारा शादी कर लेता है। पहली शादी हैरियट से, दूसरी मैरी गॉडविन। अब इसके आगे क्या होता है भाई, यह भी देखते हैं। ही died at young age of 30 when he was sailing across the way of Spezia, Bay of Spezia in Italy on 8 July 1822। पीवी शैली की अंतिम यात्रा हो गई। कौन सी? द वे ऑफ स्पेजिया, यानी यहाँ जा रहा था नाव से, सेलिंग अक्रॉस
भाई रास्ते में ही वह डूब के मर गया। कहा तो ये जाता है बहुत नशे में था, डिप्रेशन में रहता था। ऐसा व्यक्ति के मन में डिप्रेशन तो रहेगा ही। तो जब डिप्रेशन का शिकार है तो हो सकता है कुछ यंग तो नशे की ओर बढ़ी जाते हैं। तो माना यह जाता है कि भाई ये भी उस टाइम नशे में था इसलिए डूब के मर गया। दूसरा, इसके पहले पत्नी से 2 बच्चे थे, वो बच्चे भी इसको नहीं मिले। इससे भी एक बच्चा पैदा हुआ विलियम नाम का, वो भी 2 साल की उम्र के बाद वो भी चला गया। तो इस तरह जीवन में तूफान आ गया, है ना। सुख, जहाँ सुख ढूंढा वहाँ सुख नहीं मिला, तो फिर डिप्रेशन में आया और फिर नशे का आदी हो गया। तो इतनी जल्दी यानी कम उम्र में ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि इसने जिंदगी की स्पीड इतनी तेज कर दी थी, बहुत बहुत तेज। तो तेज का मतलब है फिर जल्दी से निकल लिया। 1822 है ना, 1822 में मृत्यु हो गई। और जन्म कब हुआ था ये मैंने अभी बताया था 1792 में पैदा हुए और 1822 में मर गए, यानी 30 साल में ये मर गए। लेकिन बंदा था बड़ा काम का। इतनी छोटी सी उम्र में इंग्लिश लिटरेचर में इतना कुछ लिख के चला गया कि लोग आज भी उसको पढ़ रहे हैं। यानी आज भी लोग उसको पढ़ रहे हैं और दुनिया भर का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, उनमें ये अपना स्थान लिए हुए हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मरे हुए भी, जो दुनिया को छोड़े हुए सदियों गुजर गए, उनके साथ आज भी हमको जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में है और उनको पढ़ना है। तो पर्सी वैसी शैली मरे हुए 1822 की बात है और आज भी हम पढ़ रहे हैं। मरे हुए को भी पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो लिख के कुछ ऐसा गया है जो परीक्षा में पूछा जाता है। बस अगर परीक्षा में ना पूछा जाए तो भाई कोई ना पढ़े, कुछ ही पढ़े लोग जो शौकीन के, वो उनकी परसेंट 1 से भी कम। अन्यथा ये जो व्यक्ति है ये पेपर में पूछा जा रहा है, इंग्लिश लिटरेचर में इसका अपना स्थान है, तो इसके बारे में अधिक से अधिक स्टूडेंट तैयारी करता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल इससे आ जाए और हमको कहीं उसका सामना ना करना पड़े हार का, इसलिए तैयार करना पड़ता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। शैली is regarded as the greatest lyric poet of England. इंग्लैंड का ये बहुत ही सम्मानित लिरिक पोइट है। दूसरा, हिज पोइटिक वर्क, इस पर जरा नज़र दौड़ाते हैं क्या क्या लिखा है। क्वीन मैब, ये उसकी क्या है, फर्स्ट पोएटिक वर्क, और जो पब्लिश हुई थी कब, 1813 में, ये पहले। इसके अलावा जो और हैं उनको भी देखते हैं। तो पहले तो हमने पहले को देखा, क्वीन मैब। उसके अलावा है द रिवोल्ट ऑफ
इस्लाम। नंबर 2, प्रोमेथियस अनबाउंड। तीसरा, एडोनिस। चौथा, और टू द वेस्ट विंड। पांचवा, ट्रूआ स्काईलार्क। छठवां, टू क्लाउड। सातवां, स्टेंजाज written in dejection near Naples। कितना होगा ये? 8। ये सब के सब किस बंदे ने लिखा है? पीवी शैली ने। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमेथियस अनबाउंड, एडोनिस, out to the west wind, to a skylark, to cloud, strangers, written in dejection near Naples। ये सारे उसी के। अब इसके अलावा देखते हैं भाई, आठवां नंबर का है, वन वर्ड is too often profane। 9वां नंबर का, a world, a life, a time। यह भी भाई। 10वां, love's philosophy। love's philosophy, a world, a life, a time, one word is too often profane। ये भी, यानी इनके जो 10 वर्क हैं, ये मैंने अभी चर्चा की। अब इसके आगे भी हैं, देखते चल रहे हैं कौन सा पेपर में आ जाए ये हमको नहीं पता, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करनी पड़ेगी मतलब सब देखना है। अगर पीवी शैली से रिलेटेड कोई प्रश्न बनता है तो आप उससे जुड़े हुई हर वो चीज़ पढ़ के जाएं। नेक्स्ट, ओzymandias was one of his major contributions to the English romantic poetry, published in 1880। 1818 में ये पब्लिश्ड हुई। और ये जो है ओzymandias, ये रोमांटिक पोइट्री है ना, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। नेक्स्ट, द मॉस्क्यू ऑफ अनार्की। एक ये भी है, क्योंकि इसको लिखने के बाद बड़ा विरोध हुआ, उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि वो लिखता ही कुछ ऐसा था जो समाज के बिल्कुल खिलाफ हो जाता था, फिर विरोध झेलता था। दूसरा, इन 1821
सैली और रॉट एन एलिजी। एलिजी मीन्स शोक गीत, और उसका नाम था एडोनिस, इंस्पायर्ड बाय कीट्स डेथ। जॉन कीट्स की मृत्यु के बाद, यानी उसी से इंस्पायर होकर उसने ये एलिजी इस नाम से लिखी, एडोनिस। ये पीवी शैली के खास वर्क्स की चर्चा हो रही है। भाई उम्मीद ये है, मेरा प्रयास भी यही है कि कोई चीज़ छूटे ना, और परीक्षा में जो चीज़ पूछी जाए वो कम से कम उनकी चर्चा हो जाए। चलिए भाई इसके आगे देखते हैं अब। शैली की कुछ और जो पोएम है फेमस, उसकी भी चर्चा करते हैं। अदर पॉपुलर पोएम्स ऑफ शैली। पहले है अ ब्राइडल सॉन्ग। पहले नंबर पर अ ब्राइडल सॉन्ग। दूसरा अ हेट सॉन्ग। तीसरा अ डायलॉग। चौथा अ लामेंट। ये सब की सब क्या है, पोइम्स हैं। पांचवें नंबर पर अ फ्रैगमेंट टू म्यूजिक। छठवां अ डर्ज। और सातवां अ सरपेंट फेस। और आठवां अ न्यू नेशनल एंथम। ये जो है ये भी शैली द्वारा लिखी गई पोइम्स, यह भी प्रसिद्ध है। तो इनको भी आपको दिमाग में रखना है कि भाई ये जो रचना है ये किसकी है, ये शैली की है। तो ये नज़र में रहेगी तो परीक्षा में आसानी रहेगी। अब चलें भाई कुछ और देखते हैं शैली के बारे में। शैली वॉज द सपोर्टर ऑफ सोशल जस्टिस फॉर द मासेस। शैली चूँकि एक रिच फैमिली में पैदा हुआ था, फिर भी उसके मन में एक विचार रहता था। वो क्या रहता था, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करता था, और उसके दिमाग में ये हमेशा रहती थी। और इसकी वजह से उसको विरोध भी झेलना पड़ता था। ही हैड strong feeling for a lower classes। उसकी जो फीलिंग्स थी वो लोअर क्लासेस के प्रति बहुत ज़्यादा थी। He also saw how animal were maltreated। आदमी तो आदमी, जानवरों के भी प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर था। एंड स्लॉटर्ड, यानी उसके दिमाग में
इंसान तो छोड़िए, जानवरों के प्रति बहुत ही सहानुभूति थी। वो कह रहा है एनिमल वर मालट्रीटेड एंड स्लॉटर्ड। उसको जब उसने देखा कि ये बूचड़ खाने में काटे जा रहे हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये भी उसको अच्छा नहीं लगता था। Therefore, he became a fighter and an advocate for all these living creatures। वह उनके प्रति चूँकि सहानुभूति रखता है तो इनके खिलाफ भी वो लड़ा और विरोध भी झेला उसने। ये क्वालिटी है, इसका गुण है, किसका? पी.वी. शैली का। अभी कुछ इम्पोर्टेंट और जो प्रसिद्ध थी पोइम्स उनके बारे में देखा, ऐसे ही कुछ और वर्क्स है वो भी देखते हैं। तो शैली में हमने देखे कौन कौन से गुण। इंसान तो क्या, जानवरों के प्रति भी दयालु। शैली खुद में क्या है? खुद में एक पोइट भी है, एक ड्रामाटिस्ट भी है और एसेइस्ट भी है, निबंधकार, नॉवलिस्ट भी है। ये चारों की चारों विधाओं में वो माहिर है। कौन? पी.वी. शैली। द सेंसी, ये भी उसी का वर्क है और ये 1890 में पब्लिश्ड हुआ। और ये है क्या? वर्स ड्रामा। दूसरा अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये 1815 में पब्लिश्ड हुआ। और ये क्या है? लॉन्ग पोएम। इसके अलावा तीसरा वर्क और जुलियन एंड मेडेलो, ये 1819 में पब्लिश्ड हुआ। और चौथे नंबर पे है हेलास, 1822। ये चार और वर्क हुए। यानी कितने ज़्यादा वर्क हैं किसके? पी.वी. शैली की। ये भी चार भी, इनको भी आप ध्यान रखिए। पूरी क्लास में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि पी.वी. शैली द्वारा क्या लिखा गया, किस टाइटल के अंतर्गत, है ना। फिलहाल तो अभी यही देख रहे हैं, आगे तो और देखते हैं, जितना कुछ संभव हो सकेगा वो देखेंगे। His unfinished वर्क, जो पूरा ही नहीं हो पाया, वो था द ट्रम्प ऑफ लाइफ। हिज अनफिनिश्ड वर्क, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? द ट्रम्प ऑफ लाइफ, इसको भी जरा नजर रखिए। इसके अलावा अब उसकी एक पोएम है, स्टैंजास विद रिटन इन डिजेक्शन ऑन नियर नेपल्स। ये जो है, जो शैली के द्वारा लिखी गई है इस टाइटल के अंतर्गत, ये पोइम बहुत ही उस समय लिखी गई है जब वो अवसाद की स्थिति में है। टोटल
35 लाइंस हैं। इसमें टोटल लिखी गई है 35 लाइंस, और इट इज अ पर्सनल लिरिक which express the deep agony of Sally heart। यानी ये पर्सनल लिरिक है और उस समय लिखी गई है जब वो सैली बहुत ही ज़्यादा दिल से दुखी था, यानी उसके ऊपर दुख का पहाड़ था, उस समय ये लिखा गया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ दिस पोएम, Shelley was passing through a great mental suffering। जब ये पोइम लिखी गई तब दशा क्या थी? ये शैली वॉज पासिंग थ्रू अ ग्रेट मेंटल सफरिंग, यानी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दुखी था। अब दुखी क्यों था? क्योंकि उसकी जो वाइफ थी हैरियट, उसने सुसाइड कर लिया था, और उससे जो 2 बच्चों का जन्म हुआ था, जब पीबी शैली ने कोर्ट से आग्रह किया कि ये बच्चे ही हमें दे दो, तो कोर्ट ने भी मना कर दिया शैली को बच्चा देने के लिए, दोनों बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अब इस बात से और दुखी। दूसरा, समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, यानी वो जो एक फेमस व्यक्ति था, यानी फेम उसके पास थी, प्रसिद्धि, अब वो बदल गई डिफेम में, बदनामी में। तो अब ऐसी स्थिति में ना तो उसके पास कोई फ्रेंड है, ना कोई उसका अपना रिलेटिव उसका साथ दे नहीं रहा, तो वो पड़ गया अकेला। ऐसे अकेला पड़ गया अवसाद की स्थिति में उसने इस हेडलाइन के अंतर्गत, इस टाइटल के अंतर्गत उसने जो पोइम लिखी है वो उसके दुख को व्यक्त करती है। और 35 लाइन्स है, मैंने बताया अभी। फर्स्ट 2 स्टैंजा, first 2 stanza present a highly sensuous word picture of nature। First 2 stanza present a highly sensuous word picture of nature। ये बात इस पोइम के पहले 2 स्टेंजा बता रहे, और ये लिखी कहाँ गई है? बे ऑफ नेपल्स, नियर बे ऑफ नेपल्स, वहाँ पर बैठ के वो लिख रहा है। बड़ा मनोरम दृश्य है, ब्यूटीफुल दृश्य है, वहाँ बैठ के ये लिख रहा है। तो पहले 2 स्टेंजा तो क्या बता रहे हैं? वर्ड पिक्चर ऑफ नेचर, सेंसेस। और लास्ट के द लास्ट 2 स्टेंजा एक्सप्रेसेस हिज डीप डिस्पेयर, उसके निराशा की पराकाष्ठा। लास्ट के जो 2 स्टेंजा हैं वो इसकी निराशा की पराकाष्ठा को व्यक्त कर रहे हैं। एक बात ये भी समझ में आ गई। फिर वो क्या कह रहा है लास्ट में? ही विशेस, वो कामना करता है, मांग कर रहा है किसकी? शांति की। ही विशेस अ काम एंड
क्वाइट डेथ। वो सीधा सीधा शांति और अंत में कहाँ पहुँच गया, वो कह रहा भैया अब ऐसी स्थिति से जीना बेकार है, मौत ही दे दो। अब सीधा सीधा वो मौत ही मांगने लगा, विशेष इच्छा व्यक्त कर रहा है। इतना ज़्यादा वो व्यक्ति निराश हो चुका है। चूँकि आज की क्लास में ये शामिल नहीं है कि हम एक एक लाइन इसकी पढ़ाएं और उसका मीनिंग बताएं, वक्त आएगा तो फिर ये भी देखेंगे। फिलहाल हमने तो इसके जो मोटा मोटा जिस्ट है उसको बारे में बताने के प्रयास किया है। आगे के और इसके जो वर्क्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो भाई आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप यूँ ही जुड़े रहिए, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन में रत रहिए। धन्यवाद।